हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर बेस्ड है। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था और हमने ये भी देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग को हम कैसे करके करते हैं और इसके स्टेप्स कैसे होते हैं और कौन कौन से रूल्स इनके होते हैं, इन सब के बारे में हमने कल बात किया था। और मैंने कहा था कि अगले क्लास में आपके साथ एक प्रोग्रामिंग को हम सॉल्व करेंगे आपके साथ मिल करके। तो आज हम उसी प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन एरिया एज फॉलोज। आपको एक क्लास क्रिएट करना है और उसमें एक फंक्शन को ओवरलोड करना है। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है एरिया, जिसे आपको ओवरलोड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोड? यानी कि इस नाम का मुझे बहुत सारा फंक्शन क्रिएट करना होगा, लेकिन सारे फंक्शन के जो पैरामीटर लिस्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। और किस तरह का डिफरेंस होगा हर एक फंक्शन के बीच में, उसे भी क्वेश्चन में बोला गया है। देखें, सबसे पहले जो आप फंक्शन क्रिएट करोगे उसका नाम तो एरिया ही होगा और उसका रिटर्न टाइप डबल होगा, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, यानी कि 3 पैरामीटर लिस्ट होंगे जो डबल टाइप का होगा। और इस एरिया को फाइंड करना है। लेकिन किसका एरिया फाइंड करोगे आप? तो आपको फाइंड करना है स्केलन ट्राइंगल का एरिया। किस फॉर्मूला के हेल्प से? तो नीचे फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि ये फार्मूला बेसिकली हीरोन्स फार्मूला के नाम से फेमस है। ये मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जिसे आपने पढ़ा होगा। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। और जहाँ पर s का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहाँ s मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो हो गया पहला एरिया के लिए। सेकंड, जो हम लोग एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे उसमें हमारा जो एरिया होगा उसमें 3 वेरिएबल्स ही होंगे, लेकिन तीनों के टाइप डिफरेंट होंगे। हमको इंटीजर बी, इंटीजर हाइट 3 वेरिएबल लेने होंगे। और आपको यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेट करना है वो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि a प्लस बी। और आपको पता होगा ट्रेपीजियम का शेप कुछ ऐसा होता है। ये हो गया ट्रेपीजियम, ये हो गया पैरेलल साइड्स दोनों। तो इनके लेंथ आपको दिए हुए हैं a और b, ठीक है। चलिए, और हाइट आपको ये वाला दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट। तीसरा क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एरिया ही फाइंड करने के लिए, बट यहाँ पर आपका जो वेरिएबल्स का लिस्ट है वो 2 है और दोनों ही डबल टाइप का है, D1 एंड D2। तो ये आपको एरिया फाइंड करना है बेसिकली रोम्बस का। तो रोम्बस जो होता है वो कुछ इस तरह का शेप दिखता है, आपको होगा शायद आपको याद होगा। ये रोम्बस है जहाँ पर आपके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इनके जो डायगोनल हो हैं उनके डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है। ये डायगोनल D1 एंड डायगोनल D2 का वैल्यू दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें? तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए। तो चलिए ब्लूजे की स्क्रीन पर चलते हैं और जहां मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम है। तो उतना लंबा प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेहतर है मैंने आपको पहले ही वो बना कर रख लिया है आपके लिए, और बस उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो देखें, आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग बना हुआ है, जहां मैंने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है। क्लास का नाम मैंने दिया है कैलकुलेट, जैसे कि आप देख रहे हो क्लास का नाम कैलकुलेट है। और हमने यहाँ पर स्कैनर का यूज़ किया है अपने प्रोग्रामिंग में। और सबसे पहला हमने देखो पब्लिक डबल एरिया, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था, और इसमें 3 वेरिएबल थे, AA, BB, CC, और तीनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिख लिया। और सबसे पहले आपको फाइंड करना है s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल 2, क्योंकि आपको जो इस s का है इस्तेमाल करना होगा एरिया फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले s को फाइंड कर लिया।
और इसके बाद मैं यहाँ एरिया नाम का वेरिएबल लिया हूँ, आप चाहो तो कुछ और वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन टाइप आप डबल ही लेना। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे math.sqrt फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट वाला काम है और जावा में रूट हम नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए फंक्शन है प्रॉपरली। तो math.sqrt फिर ब्रैकेट स्टार्ट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो स्केलेन ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा और मैं फिर उस एरिया को रिटर्न करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर वॉइड नहीं है, डबल है और डबल वैल्यू ही हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि एरिया का जो टाइप है वो डबल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने पहला फंक्शन क्रिएट कर लिया। सेकंड फंक्शन जो होगा, जो कि ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेगा, उसके लिए मैं यहाँ लिखा हूँ पब्लिक डबल एरिया। मैं अगर पब्लिक नहीं भी लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी फंक्शन के आगे पब्लिक नहीं लिखे हो, मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। तो पब्लिक डबल एरिया, और इसके पैरामीटर डिफरेंट थे, इनमें नंबर ऑफ पैरामीटर तो दोनों का सेम है, बट यहाँ पर इंटीजर है और पहले वाले में डबल है। इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी कोमा इंटीजर हाइट। तो इसके एरिया का फार्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो वहाँ पर 1/2 था, मैंने उसके जगह 0.5 यूज़ किया है। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है यूज़ करना, इसीलिए। और इसके बाद मल्टीप्लाई हाइट एंड मल्टीप्लाई फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए और बी पैरेलल साइड्स हैं, और रिटर्न कर रहे हैं हम एरिया को। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन की ओर, जहाँ पर हम एक रोम्बस का एरिया फाइंड कर रहे हैं और उसमें हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, डबल D1 और डबल D2, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं इसीलिए D1 D2 लिया गया है। और एरिया इक्वल टू हो गया हाफ को मैंने 0.5 लिखा है, और इंटू D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, और फिर मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया उसके एरिया को मेन फंक्शन में। तो इसके बाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिसके बगैर ये पूरा प्रोग्रामिंग बेकार है, वो है आपको मेन फंक्शन क्रिएट करना है। मेन फंक्शन में हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबसे पहला काम होगा स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्योंकि हमने स्कैनर को यहाँ इंपोर्ट किया है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम एक मैसेज देंगे यूज़र को, इंटर ए बी एंड सी, क्योंकि सबसे पहला वाला फंक्शन में 3 वेरिएबल्स है, तीनों को हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मुझे उसे पास भी करना है अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पास, एरिया नाम का फंक्शन के पास। तो डबल ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, डबल बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, डबल सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। तीनों हमने वेरिएबल्स यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दूसरे वाले फंक्शन के लिए अगेन हम एक मैसेज देंगे, इंटर ए बी एंड हाइट। तो चूंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी ए ले चुके हैं और बी ले चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोबारा ए और बी नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई नाम का वेरिएबल लिए हैं। तो एक्स और वाई दोनों इंटीजर है और हाइट जो है वो भी इंटीजर है, तीनों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद थर्ड नंबर जो मेरा फंक्शन था, जहाँ पर हम रोम्बस का एरिया फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डायगोनल्स थे। तो डायगोनल्स हमने एक्सेप्ट करनी है, इंटर D1 एंड D2, डबल D1 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, डबल D2 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। और आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि सर हम D1 D2 ऑलरेडी फंक्शन में ले चुके हैं वेरिएबल, तो क्या उसे यहाँ पर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि जो आप फंक्शन में लिए हो वेरिएबल, देख ले ये लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन तक इसका लाइफ स्पैन है। लेकिन अगर हम इसके बाहर निकलते हैं तो हम इसके इस नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए मैं इसे ग्लोबल डिक्लेयर करता तो मैं इसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में जल्द ही वीडियो आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना जान लें कि जिस वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर में क्रिएट करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर में क्रिएट करते हैं, उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर D1 और D2 को एक्सेप्ट कर लिए। अब मेरा काम क्या होगा, तीनों फंक्शंस को कॉल करना। कॉल करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे अपने कैलकुलेट नाम का क्लास का। तो कैलकुलेट CA इक्वल टू न्यू कैलकुलेट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद डबल P, ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू आएगा मेन फंक्शन में, वहाँ पर तो कोई होना चाहिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए मैंने डबल P लिखा है। इक्वल टू CA जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट एरिया जो कि मेरा फंक्शन है, और A, B, C जो कि मेरे वेरिएबल्स हैं जहाँ पर वैल्यू स्टोर है। फिर मैं लिखा हूँ डबल Q इक्वल टू, जो कि सेकंड नाम जो एरिया है उसको एक्सेप्ट करेगा, इक्वल टू CA डॉट एरिया x, y, हाइट, और फिर डबल R जो थर्ड एरिया का एक्सेप्ट करेगा, CA डॉट एरिया D1, D2।
तो इस तरह से मैंने तीनों फंक्शन को कॉल कर लिया और उसके बाद जो भी मेरा एरिया कैलकुलेट होने के बाद आएगा P, Q और R के अंदर में, उसे मुझे प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल इक्वल टू P, एरिया ऑफ ट्रैप मतलब ट्रेपेजियम इक्वल टू Q एंड एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू R। तो इस तरह से हमने इन तीनों फंक्शन को क्रिएट किया, मतलब कि एक फंक्शन को मैंने ओवरलोड किया और उनको मैंने कॉल किया, वैल्यूज़ को मेन से पास किया और जो रिटर्न आया मेरा उसको मैंने एक्सेप्ट करके प्रिंट किया। तो कुछ इस तरह से हमारा मेथड ओवरलोडिंग का प्रोसेस होता है, जिसके बारे में कल बात किए थे। और आज इस क्वेश्चन के थ्रू आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। तो नो सिंटैक्स एरर आप देख पा रहे हैं। क्लोज करते हैं इसे और अब इस कैलकुलेट नाम के क्लास को हम रन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आ रहा है इंटर a, b, c। चलिए हम डाल देते हैं कुछ भी, 10.5 डालते हैं पहला, 12.2 डाल देते हैं एंड 13.0 डाल देते हैं। तो इस तरह से पहला वाला वैल्यू एक्सेप्ट हो गया। अभी कॉल नहीं होगा, पहले वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर हम कॉल किए हैं, है ना। पहले तीनों वैल्यू एक्सेप्ट हुआ है तीनों फंक्शन के, फिर हमने कॉल किया है। इसीलिए पहले वैल्यू को लेगा, फिर जो रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले करेगा। ए, बी एंड हाइट चलो 10, 20, 30, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते 10, 20 एंड 30। तो हमने 3 वैल्यू ले लिए। अब D1 और D2 चाहिए। D1 D2 दोनों डबल टाइप का है। चलो 5.5 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 6.4। तो देखो सबसे लास्ट में हमारा जो है एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल इक्वल टू 59.9594। इस तरह से बहुत सारे डिजिट्स हैं मेरे पास पॉइंट के बाद, क्योंकि मैंने डबल टाइप का वेरिएबल लिया है एरिया को स्टोर करने के लिए, इसीलिए इतना प्रिसाइज्ड वैल्यू मिला है। अगर यहीं पर हम फ्लोट यूज़ करते तो मे भी पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट्स मुझे ना मिलते। और इस तरीके से एरिया इक्वल टू ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 17.6। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया, उनमें वैल्यूज एक्सेप्ट किया और वैल्यू को पास किया, जो कैलकुलेशन हुआ रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपका ये आज का सेशन मज़ेदार रहा होगा आपके लिए, और मेथड ओवरलोडिंग का जो इतना डाउट था बच्चों के मन में, आई होप अब वो क्लियर होना चाहिए। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद की क्लास में। और फाइनली हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में हम लोग एक वॉर करेंगे, यानी कि दोनों को में डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।